तो चलिए आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में जब आपके लगन में अगर मंगल और शनि की युति हो तो इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, मंगल और शनि दोनों को ही अगर देखा जाए तो दोनों ही विपरीत स्वभाव वाले ग्रह हैं। एक बहुत ज़्यादा फास्ट है तो एक बहुत ही ज़्यादा स्लो है। और दोनों ही एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनको मेलेफिक प्लैनेट का दर्जा दिया गया है। लेकिन दोनों के अच्छे रिजल्ट भी होते हैं और बुरे रिजल्ट भी होते हैं। तो हम लगन की बात कर रहे हैं। अब लगन में आपको अगर इनका दोनों का युति का रिजल्ट अगर देखना है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे आपका लगन कौन सा है। यहाँ पर मंगल का प्रभाव ज़्यादा है, मंगल ज़्यादा बलशाली हैं, या फिर शनि के पास ज़्यादा बल है, और डिग्री वाइज कौन सा ज़्यादा बली है। और नक्षत्र भी आपको देखना पड़ेगा, और आपका जो लगन लॉर्ड है, लगन लॉर्ड के साथ इन दोनों का संबंध कैसा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आप ये निर्धारित कर पाएंगे कि शनि और मंगल की युति आपके प्रथम भाव में आपको किस प्रकार के रिजल्ट देगी। लेकिन हम एक जनरल चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं सभी लग्नों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शनि की। शनि बहुत ही स्लो चलने वाले प्लैनेट हैं, और ये थोड़ा सा रिजल्ट है वो धीमा देते हैं। इसके अलावा ये आपको लेजी बना सकते हैं, थोड़ा सा आलस से दे सकते हैं अगर लगन में हो। और यहाँ पे अगर शनि है तो आप थोड़ा सा एकांत पसंद करते होंगे, या आपकी लाइफ में जो भी प्रोग्रेस होगी वो बहुत स्लो होगी। और आप गरीब व्यक्तियों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते होंगे। और थोड़ा सा आपका जो नेचर है वो थोड़ा मैच्योर टाइप का होगा, और आप जो एक्चुअल एज है उससे थोड़े से ओल्ड लगते होंगे, या फिर आपका जो व्यवहार है वो जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनकी तरह का हो सकता है। तो यहाँ पे शनि आपको बहुत अच्छी मैच्योरिटी देते हैं। अब मंगल की बात करते हैं। मंगल यहाँ पे जब आ जाते हैं शनि के साथ, तो मंगल क्या दर्शाता है? मंगल आपको हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस बना देते हैं, और मंगल बहुत ही सीरियस प्लैनेट है, और मंगल आक्रामक प्लैनेट है। तो जो भी आप अपने हेल्थ के लिए करते हैं, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जो कुछ भी करेंगे उसके लिए आप बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। आप अपने स्वास्थ्य पर हमेशा ध्यान देंगे, और आप जिम करना पसंद करेंगे, आप तेज़ दौड़ना पसंद करेंगे। तो एक तरफ तो यहाँ पे शनि की जो एनर्जी है वो बहुत ही स्लो एनर्जी है, दूसरी तरफ यहाँ पे मार्स की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा आक्रामक है और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, और एक यहाँ पे पेसिमिस्टिक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि दोनों का जो रवैया है वो एक दूसरे के विपरीत है, और दोनों ही मेलेफिक है। तो कई बार जातक है वो अंतर्द्वंद्व का शिकार भी यहाँ पे होता रहता है कि मैं काम कौन सा करूँ, मैं हेल्थ बनाऊँ या फिर मैं बिना हेल्थ के ही काम चल जाएगा। तो ऐसा कुछ सोचने को जातक कई बार मन में करता है। और यहाँ पे जब मंगल और शनि की युति हो तो ऐसे जातक, क्योंकि शनि है वो हमारी फैमिली के जो भी लोअर कास्ट लोग हैं, और जो श्रमिक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा जातक चाहता है कि आप समाज की सेवा करें, और विशेषकर जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो श्रमिक लोग हैं, उनकी सेवा करें, और समाज के लिए आप कुछ करें, समाज को आप कुछ दें, आप समाज की सेवा करें, और वो बहुत फास्ट तरीके से आप करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर मंगल है तो मंगल यहाँ पे ये आपका जो टारगेट है वो बहुत हाई सेट कर देता है, और कहीं ना कहीं फिर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि शनि की जो एनर्जी है उसकी वजह से आप उतना टारगेट अचीव नहीं कर पाते, उतना काम नहीं कर पाते जितना आपने सोचा है, और जो रिजल्ट आपको चाहिए वैसा रिजल्ट मिल नहीं पाता है। तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंड वाले हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी आती है। इसके साथ ही अगर शनि और मंगल दोनों ही यहाँ पे अच्छी स्थिति में ना हो तो जातक थोड़ा सा बैड हैबिट्स वाला हो सकता है, अनैतिक कार्यों में संलग्न हो सकता है, दूसरों में बहुत ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना, और थोड़ा सा जो नेचर है वो एकदम अलग हो सकता है जातक का, बहुत ज़्यादा विपरीत नेचर का। और ऐसे जातकों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक तरफ इनके पास स्लो एनर्जी होती है लगन में, दूसरी तरफ मंगल की जो एनर्जी होती है वो बहुत फास्ट होती है। तो ये ड्यूअल नेचर वाला हम इसको कह सकते हैं कि जो द्विस्वभाव लगन जैसे होते हैं, जैसे धनु लगन है या फिर मिथुन लगन है, तो ये कई बार बहुत स्लो होंगे, कई बार बहुत ही फास्ट होंगे। अब मंगल और शनि की जो युति बनती है, तो मंगल और शनि की युति देखिए, प्रथम भाव और अष्टम भाव, इसके अलावा दसम और जो लाभ स्थान है 11th हाउस, इन दोनों के मालिकों की युति बन रही है लगन में।
तो कहीं ना कहीं जातक खुद को तो इम्प्रूव करेगा ही करेगा, वो दूसरों के इम्प्रूवमेंट के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचेगा, दूसरों की सेवा करने के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचेगा। और कहीं ना कहीं मार्स है वो सोल्जर है, तो मार्स क्या चाहता है, मार्स रिजल्ट्स को बहुत जल्दी अचीव करना चाहता है। मार्स बहुत बड़े टारगेट्स सेट करता है और उसको बहुत जल्दी अचीव करना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार जातक फ्रस्ट्रेट हो सकता है और जातक बहुत बड़े बड़े टारगेट सेट करता है, वो लोगों की सेवा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और यहाँ पर शनि, जो कि शनि जातक को एकदम से मैच्योर बनाते हैं। माइंड सेट जो जातक का होगा वो मैच्योरिटी टाइप का होगा और बहुत मैच्योरिटी ऐसे जातकों में देखी जा सकती। तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक बहुत अच्छे होते हैं व्यवहार में, और ये जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनके समान इनका कई बार नेचर होता है। लेकिन क्योंकि मंगल है वो अपनी एनर्जी अवश्य देता है, तो आप स्लो भी होंगे और फास्ट भी होंगे, दोनों प्रकार की जो आप में विशेषताएं हैं वो रहेंगी। इसके साथ ही साथ शनि है वो थोड़ा सा कई बार आपको आलस से युक्त भी बना देंगे, जिससे आप कई बार किसी काम को स्लो करना भी पसंद करेंगे। तो ऐसे जातकों में देखा गया है कि कई बार इनको अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा हो तो लाइफ में प्रोग्रेस बहुत लेट तक हो पाती है, 30 या 30 की एज के बाद तक इनको सक्सेस मिल पाती है लाइफ में। या अगर मंगल का प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं और बहुत बड़े बड़े काम, बहुत बड़े बड़े पद इनको चाहिए। तो ऐसे जातकों में इस प्रकार की विचारधारा होती है। इसके साथ ही ये कुछ गलत कामों में भी संलग्न हो सकते हैं अगर मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ बढ़ जाता है। लेकिन शनि के यहाँ होने से ऐसे जातक कई बार दंडित भी हो सकते हैं अगर गलत काम किए तो। इसके अलावा शनि इनको बुरे काम करने से बचाता है, इनको जो है एक नैतिक तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन मंगल, जो कि मंगल अपने ही तरीके से यहाँ पे काम करता है, तो ये जातक अब किस कैरियर के फील्ड में जाएंगे। देखिए ऐसे जातक हैं वो फिटनेस ट्रेनर हो सकते हैं। ये जो लोग जिम चलाते हैं या जो लोग जैसे डिफेंस एकेडमी वगैरह में फिटनेस ट्रेनिंग देते हैं, या जो भी पीटीआई जो लोग होते हैं, या हेल्थ कोच होते हैं, हेल्थ के लिए जो आपको ट्रेनिंग देते हैं या आपको कोई सजेशन देते हैं, ये सब लोग इसके अंडर में आते हैं। उनके हो सकता है कि शनि और मंगल की युति हो। इसके अलावा शनि मंगल की युति बहुत अच्छा प्रॉपर्टी डीलर बना सकती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम दिला सकती है, बहुत अच्छा डॉक्टर सर्जन बना सकती है। इसके अलावा कोई भी ऐसा काम जहाँ पे आपको पब्लिक की सेवा करनी होती है वो, और आपका काम है वो टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है, और कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ, भूमि से जुड़ा हुआ, लैंड से जुड़ा हुआ काम भी हो सकता है। तो ऐसे कामों में ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो ये जातक हैं वो कई बार बॉक्सर भी हो सकते हैं। जो बॉक्सर होते हैं हमारे जो एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में, उनके जैसे भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक इस प्रकार के करियर में जाते हैं, और ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा कई बार फास्ट भी होते हैं, क्योंकि मंगल की एनर्जी होती है और मंगल की एनर्जी इनको एक जगह टिकने नहीं देती, और ये कोई भी जो टारगेट सेट करते हैं उसको बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब इनको टारगेट प्राप्त नहीं हो पाता तो ये बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंड वाले हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि मंगल ज़्यादा प्रभावी है या शनि ज़्यादा प्रभावी है। अगर मंगल ज़्यादा प्रभावी है और मंगल का प्रभाव अच्छा है तब तो जातक बहुत जल्दी रिजल्ट्स या जो भी टारगेट्स हैं जातक के उसको प्राप्त करेगा। लेकिन अगर शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और शनि यहाँ पर बलाबल के साथ बैठा है तो जातक थोड़ा स्लो होगा लाइफ में। जो भी टारगेट सेट करेगा वो चाहे हाई हो सकते हैं टारगेट, लेकिन धीरे धीरे अचीव करेगा, लाइफ में प्रोग्रेस बहुत धीरे धीरे करेगा। अब मंगल, जो कि मंगल आपका संबंध रखता है आपके छोटे भाई बहनों से, तो हो सकता है कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपका व्यवहार थोड़ा सा अच्छा नहीं रहे, या फिर जो छोटे भाई हैं उनकी लाइफ में प्रोग्रेस थोड़ी लेट एज में हो। अब दृष्टियों की बात कर लेते हैं। देखिए दोनों ही मेलेफिक प्लैनेट हैं, तो जब लगन में ये युति करते हैं तो सबसे पहले मार्स देखते हैं। ये मार्स यहाँ पे आने के बाद आपको मांगलिक तो बना ही देते हैं। इसके साथ ही साथ मंगल आपके सबसे पहले 4th हाउस को देखते हैं, तो ये आपको प्रॉपर्टी से ओरिएंटेड काम, कोई भी ज़मीन से रिलेटेड काम वो आपको देते हैं। लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी भी अच्छी मात्रा में होती है,
मंगल के यहाँ दृष्टि डालने से आपकी माताजी के साथ आपका रिलेशन थोड़ा ठीक नहीं हो, ये ऐसा हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपके घर में थोड़ा सा कलह का वातावरण बने और घर की जो परिस्थितियां हैं, घर की जो स्थिति है, वहाँ पे शांतिपूर्ण माहौल ना रहे। किसी ना किसी बात को लेके हमेशा झगड़ा चलता रहे या कोई विवाद चलता रहे, किसी भूमि के टुकड़े को लेके या कोई भी प्रॉपर्टी है उसको लेके कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनी रहे, जिससे आपके घर में कलह का वातावरण बना रहे। इसके अलावा शनि यहाँ से थर्ड हाउस को देखेंगे तो शनि यहाँ से आपके एफर्ट्स को प्रभावित करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं मेहनत करने में थोड़े स्लो हो सकते हैं और आपके जो डिसीजन होंगे वो बहुत सोच समझ के आप लेंगे। लेकिन मंगल का अगर प्रभाव ज़्यादा हुआ तो आप जल्दबाजी में भी डिसीजन अवश्य लेंगे और आपको नुकसान होगा। लेकिन शनि जब यहाँ जाते हैं मंगल के साथ तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने को मजबूर कर देते हैं और शनि चाहते हैं कि आप बहुत सोच समझ के एक मैच्योर डिसीजन लें, एक अच्छा डिसीजन लें। क्या गलत है क्या सही है इसका निर्णय आप बहुत अच्छे से करें। तो मंगल शनि की युति यहाँ होने से जातक कई बार अकल्ट जो साइंसेज हैं उनमें भी इंटरेस्ट रखता है और ऐसा जातक किसी एक पर्टिकुलर धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आस्थावान हो सकता है और ये धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इसके अलावा ये तंत्र मंत्र की जो भी विद्याएं हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं। क्योंकि मंगल है वो मंगल जो कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव को दर्शाता है, तो मंगल का यहाँ आना ये भी दिखाता है कि आपको इंजरी भी अवश्य होंगी, चाहे वो आपके अचानक कहीं पे आपको चोट लग जाए, कहीं दुर्घटना हो जाए या ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। अब अगर मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो सप्तम हाउस पे पड़ेगी, तो सप्तम हाउस पे शनि की भी दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि। तो कहीं ना कहीं ये मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं जब मंगल और शनि की युति आपके लग्न में होती है। तो ये आपके लिए कई बार ऐसी कंडीशन मैरिड लाइफ में उत्पन्न कर देते हैं कि आपकी पार्टनर के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है और आपका जो प्रेमपूर्ण संबंध है वो अपने जीवन साथी के साथ नहीं रहता, जिससे आपकी जो मैरिड लाइफ है वो शुरू से ही डिस्टर्ब होती हुई चली जाती है। और कई बार ये जातक को मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते, अगर देते भी हैं तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। तो ऐसे में आपकी जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकती है। जीवन साथी का व्यवहार और आपका व्यवहार बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। तो ऐसे जातक हैं उनकी लाइफ में परेशानियां तो आती ही रहती हैं। इसके अलावा अष्टम भाव को यहाँ मंगल देखेंगे तो आपको लाइफ में इंजरीज होती रहेंगी, कई बार एक्सीडेंट हो जाएगा, कई बार कुछ अचानक चोट लग जाएगी, कहीं आप गिर जाएंगे या अन्य जो दुर्घटनाएं हैं वो आपके साथ होती रहेंगी। तो इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ होती रहेंगी। अब देखिए यहाँ पे अगर मंगल का प्रभाव ज़्यादा है तो जातक थोड़ा सा यंग दिखने वाला होगा और फिटनेस उसकी बहुत ही अच्छी होगी, बॉडी उसकी काफ़ी अच्छी होगी। और शनि मंगल की युति है तो आपके जो कंधे हैं वो चौड़े हो सकते हैं। और अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा है तो आप जिस एक्चुअल एज के होंगे उससे आप थोड़े से ज़्यादा के लगेंगे और थोड़ी सी आप में मैच्योरिटी ज़्यादा होगी, थोड़े शर्मीले स्वभाव के भी होंगे। और अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा है तो आप कम बोलने वाले हो सकते हैं, लेकिन अगर मंगल का प्रभाव ज़्यादा हो तो आपकी बोली थोड़ी सी हार्श होगी और आप थोड़ा सा तेज़ बोलेंगे और आपकी बॉडी काफ़ी फास्ट होगी। अगर मंगल का प्रभाव हुआ तो आप तेज़ चलने वाले होंगे, आप तेज़ डिसीजन लेने वाले होंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम जातक को आ जाती है कि मंगल की जो एनर्जी है उस पर यहाँ पर शनि की बाउंडेशन है। तो शनि की बाउंडेशन जब काम करने लगती है तो जातक जिस काम को करना चाह रहा है, वो जिस काम को हाथ में ले रहा है, वो काम उसका एक समय बाद स्लो पड़ जाता है और उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलता, उसका जल्दी से रिजल्ट नहीं मिलता। तो जातक अचानक नेगेटिव विचारधारा वाला हो जाता है और उसको लगता है कि मैं इसमें सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि शनि है वो एक तरह से अननोन फियर भी देता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जातक को आती है। लेकिन फिर भी मंगल और शनि की युति अगर दोनों ही स्ट्रांग हो या इनमें से कोई एक स्ट्रांग हो तो अच्छी होती है और ये जातक को बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाती है। और मान लीजिए अगर शनि की ही बात कीजिए, अगर शनि अकेले हों तो जातक को ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन मंगल अगर साथ आ जाए शनि के तो जातक उतना स्लो नहीं होगा जितना शनि के अकेले होने से स्लो होगा। तो फिर भी आपकी लाइफ में कुछ घटनाएं हो सकता है बहुत अचानक घटें और कुछ आपकी लाइफ में बहुत देरी से घटें और आपके जो सपने हैं
वो बहुत देरी से पूरे हो सकते हैं अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा हो। शनि और मंगल की युति लगन में होने पर जातक को जो शनि की दृष्टि पड़ेगी, 10वीं दृष्टि, वो 10वें भाव पे पड़ेगी। तो जातक अपने जो भी इसका जॉब होगा उसके रिगार्डिंग वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाला होगा। और कई बार अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा हो ऐसी युति में तो जातक हार्ड वर्किंग वाला होता है, लेकिन जब वो हार्ड वर्क करता है और उसको अगर सक्सेस नहीं मिलती जल्दी तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वाला हो जाता है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। हाँ, तो शनि जब 10वें भाव पे दृष्टि डालेंगे तो जातक को जो जिम्मेदारी मिलेगी, जो भी उसका प्रोफेशन होगा वो उसको जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिलेगी और कहीं ना कहीं लाभ है वो थोड़ा कम होगा। जितना ज़्यादा वो काम करेगा उससे उसका जो लाभ है या उसकी जो सैलरी है, उसकी जो पेमेंट है वो कम होगी। तो ऐसे जातक वैसे शुरुआत से ही ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं जिनका मंगल और शनि की युति प्रथम भाव में बनती हो। में कुछ घटनाएं हो सकता है बहुत अचानक घटें और कुछ आपकी लाइफ में बहुत देरी से घटें और आपके जो सपने हैं वो बहुत देरी से पूरे हो सकते हैं अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा हो। तो शनि और मंगल कुल मिलाकर इस प्रकार का प्रभाव लगन में देते हैं। फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।